सुदामा जी प्रभु का चिंतन करते हुए जाते हैं, प्रभु का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, हे प्रभु बस आपके दर्शन की लालसा है। सुदामा जी चलते हैं, जैसे ही आगे पहुंचते एक नदी नजर आती है। उस नदी के पास में ना तो कोई नाव है न खेवटिया है, न नाव है न खेवटिया है। तब सुदामा जी घबराने लगे। सुदामा जी विचार करते हैं कि मैं इस नाव से कैसे पार होऊंगा, कैसे पार होऊंगा, क्योंकि ना तो नाव है ना केवटिया। जब तक पार नहीं होऊंगा तो फिर आगे पल्ली पार कैसे जाऊं। सुदामा जी उदास हो जाते हैं। सुदामा जी पीछे मुड़ के जैसे चलने वापस हुए, उसी समय कन्हैया स्वयं केवटिया बन करके नाव लेकर के पहुंच जाते हैं। कन्हैया भक्तों के भाव को समझ जाते हैं। कन्हैया स्वयं केवटिया बन करके पहुंच जाते हैं। कहते हैं भैया कोई नदी से पार होना चाहेगा। जैसे सुदामा जी ने सुना है, सुदामा जी ने पीछे मुड़ के देखा कि नाव और केवटिया दोनों अभी तो कुछ नहीं था, अब कैसे आ गया। चलो कोई बात नहीं, हो सके जल्दी से कोई आगो है वो। जैसे ही सुदामा जी पास पहुंचे हैं, सुदामा जी से पूछा भैया आप पार हो गए। सुदामा जी कहते हैं पार तो होना है, लेकिन भैया मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। नाव उतराई कुछ दी जाती है, लेकिन मेरे पास कुछ देने के लिए शेष नहीं है। तब कन्हैया ने कहा कि हम आप जैसे भक्तों को वैसे ही निःशुल्क फ्री में उतार देते हैं। बोले अच्छा वैसे फ्री में उतार देते? बोले हाँ। तब कन्हैया नाव में सुदामा जी को बिठा करके पार उतारते हैं। देखिए ये होती है भक्ति में शक्ति, प्रेम में शक्ति, जो कि आज सुदामा जी को बिठाल करके स्वयं कन्हैया खेवटिया बन करके नाव चला रहे हैं और नाव से पार उतार रहे हैं। जो दुनिया को संसार रूपी भवसागर में घुमाते हैं, वो स्वयं भवसागर से पार उतारने के लिए ले जा रहे हैं।